बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य महाराज जी की जय। आज दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। चलिए, दूसरा अध्याय प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी जाएं। जी हाँ, जैसे कि इस दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, और भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं और एक दूसरा अध्याय है, और इसमें 72 श्लोक होते हैं, और पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक होते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां आपको होनी चाहिए। चलिए दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरी नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन अब आप लोग बोल रहे हो कि मैं रुक क्यों गया, क्योंकि आप ध्यान से सुनिए। मधुसूदन अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, संजय बताइए कि रणभूमि में क्या चल रहा है? तो संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अब ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, और जो मैंने अभी बोला है वो कृष्ण भगवान कह रहे थे अर्जुन जी से, भक्त अर्जुन से। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अभ्यस कारक यह मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भूखूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, मतलब मुझे देवताओं का भी राज्य मिल जाए, तो भी मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझता जो कोई मेरे इस दुख का निवारण करे। यह अर्जुन जी कह रहे हैं श्री कृष्णचंद्र जी से कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मतलब अब अर्जुन जी, भक्त अर्जुन जी बैठ गए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्णचंद्र जी ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक करना चाहिए तो उसके लिए शोक नहीं करता है, और जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है। और पंडितों के से वचन कहता है, जबकि तू क्षत्रिय है, लेकिन तू पंडितों के से वचन कहता है। और लेकिन एक बात समझ ले कि पंडित ना तो जीवितों का शोक करते हैं ना ही मरों का। क्या ये पहले राजा ना थे? क्या तुम पहले ना थे कि आगे ना रहोगे, कि इसके बाद ना रहोगे? जैसे देहधारियों की
इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा या अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी होता है। तो असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं और श्रम का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला और तथा मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं। मतलब अगर आप आत्मा को मरने वाली या मारने वाली समझते हो तो आप अज्ञानी हो, क्योंकि यह आत्मा ना जन्मती है, ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। यह आत्मा कभी भी जन्मती नहीं है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। मतलब जो इंसान यह जानता है कि यह आत्मा अजन्मा है, वो किसको मार सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह यह आत्मा भी पुरानी शरीर में से नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पनाओं से भी परे है। आत्मा जो है ना, वो अपनी कल्पनाओं से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाली मानते हो, तो भी तुमको शोक करना उचित नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और जिसका तो उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर जन्म लेने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का तुमको सोच करना उचित है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से भला करने वाला कुछ भी नहीं है। मतलब श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं भक्त अर्जुन से कि क्षत्रियों का तो स्वाभाविक धर्म ही है युद्ध करना, इससे बड़े और क्या हो सकता है। बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह स्वतः तुमको युद्ध प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार यह संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। अगर आप इस युद्ध को नहीं करते हो तो आप अपनी बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अकीर्ति करेंगे। प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से ही बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। मतलब आपके बारे में भला बुरा कहने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारी पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे, इससे बढ़कर तुमको कष्ट और क्या होगा। यह कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं भक्त अर्जुन को, जो निराश होकर बैठे हैं, खिन्न हो गए हैं।
यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, यदि आपकी मृत्यु हो गई युद्ध में तो आप स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग। एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी वह शुभ फल देता है। कर्मयोग। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं होती। मतलब जिसकी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसकी बुद्धि कभी भी एकाग्र नहीं हो सकती। उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा मनुष्य संदेह में रह जाता है। मतलब उनकी शाखा मतलब एक दूसरे जुड़ी रहती है कि आज मैं ये करूंगा, कल वो करूंगा, परसों ये करूंगा, फिर ये करूंगा। उनकी शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं और ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हे अर्जुन, अज्ञानी इस पुष्पिका वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम प्रसाद समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती। कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। समझ रहे हैं आप? जो भी आपको प्रश्न हो, समझ में ना आए, बिल्कुल आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों की अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थ में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों से कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़ा जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्म का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारी अधिकार में नहीं। तुम ना ही निकम्मे ही रहो और ना ही फल की आशा से काम करो। कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। ये दूसरा अध्याय है, ये थोड़ा बड़ा है, जिसके मैंने 2 भाग बनाए हैं। इसका दूसरा भाग आपको कल मिलेगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करिए। की जय। श्री सीताराम। बोलिए जानकी मैया की जय।